अब हम सीखेंगे लाइन बनाना। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। उसके लिए हम अपनी मशीन को किसी भी लाइन वर्क के लिए हमेशा हम सेट करके रखते हैं या तो 8 या 9 या इन दोनों के बीच में हमारी वोल्टेज रहनी चाहिए। आपने टिश्यू पेपर लेना है, अपने एक हाथ में उसको ग्रैब करना है। आपने जो विटामिन ए एंड डी अपने सेटअप पे रखा था उसको भी अपने हाथ पे लगा लेना है। हाथ पे लगाने के बाद आपने मशीन को इंक में डिप करना है। नाउ वी स्टार्ट टैटूइंग। सबसे पहले ऑइंटमेंट से उस जगह को लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने के बाद हमेशा याद रखना है कि अगर आप राइट हैंड से टैटू कर रहे हैं तो आपने राइट टू लेफ्ट जाना है। और जब भी आप किसी लाइन को, वर्टिकल लाइन को टैटू कर रहे हैं या कोई भी वर्टिकल टैटू कर रहे हैं तो आपने हमेशा उसे बॉटम टू टॉप जाना है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो देयर इज अ चांस कि मैं अपने हाथ से इस लाइन को मिटा दूं एंड हम नहीं चाहते कि हमारा स्टेंसिल मिटे। सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ वी आर यूजिंग आवर राइट हैंड टू टैटू। हमने निडल में इंक ले लिया। निडल आप चेक कर सकते हो कि मैंने कितनी बाहर निकाल रखी है। अपने दूसरे हाथ से बहुत टाइटली आप स्किन को ग्रैब करेंगे एंड अपनी टैटू मशीन वाले हाथ से आप स्लोली स्लोली छोटे छोटे स्ट्रोक्स में टैटू करना स्टार्ट करेंगे। पहले स्ट्रोक के बाद आप एक बार वाइप करके चेक करेंगे कि आपकी लाइन किस तरीके की बन रही है। अगर ये लाइन बहुत लाइट बन रही है तो इसका मतलब आप ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं निडल को। अगर ये बहुत आपकी मशीन हिल रही है, आपकी स्किन पैड हिल रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ही डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं। आपको एक सॉफ्ट स्पॉट बना के रखना है। जब आपकी लाइन इस तरीके की दिखने लगे तो आप यहीं से दोबारा से पीछे से स्टार्ट करेंगे। स्लोली स्लोली लाइन को आगे लेके जाएंगे, एक के ऊपर एक बिल्ड करते रहेंगे। आप देख रहे हैं मेरा दूसरा हाथ भी इस वक्त स्किन पैड के ऊपर है क्योंकि ओरिजिनल रियल स्किन को हमेशा स्ट्रेच करते हैं टैटू करने के लिए। उससे वो ईजी हो जाती है टैटू करना। ऑल्सो एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो हमारे हाथ को। अगर मैंने लाइन को यहाँ पे एंड करा है तो मैं यहीं से नहीं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगा जिससे कि बीच में कोई भी बम्प्स या कनेक्शंस उसमें ना दिखे। एक स्मूथ और सिंपल प्लेन लाइन दिखनी चाहिए। जितनी क्लीन हमारी लाइन बनेगी उतना बेटर हमारा टैटू हील होगा। ट्राई करना है कंसिस्टेंसी ओवर द लाइन हमेशा सेम रहे। कहीं भी अगर आप ज़्यादा डिप कर देते हो स्किन के अंदर तो वहाँ पे एक डॉट बन जाएगी और कहीं भी आप कम करोगे तो वहाँ पे एक पतली सी लाइन रह जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, उसको वाइप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से A&D ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ एंड देन मैं फिर से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भी आप इन कप में अपनी निडल को डिप करते हैं बस उसका टिप टच करोगे, उससे ज़्यादा आपने डिप नहीं करनी। जितनी आपकी निडल बाहर निकली है बस उतनी ही डिप होनी चाहिए। आपको कभी भी कार्ट्रिज के ऊपर का एरिया डिप नहीं करना है इन कप में, नहीं तो वो स्प्लैटर करने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन के आसपास थोड़ी बहुत आपको स्प्लैटर दिखेगा, थोड़ी छींटे दिखेंगी टैटूज की। दैट इज टोटली नॉर्मल। आप बस वाइप करोगे एंड इट विल गो अवे। इंक पैड पे टैटू करना एंड रियल स्किन पे टैटू करने में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इंक पैड पे कभी बार इंक एक बारी में नहीं आती। अब देख सकते हो जैसे यहाँ पे मेरा वाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इंक नहीं हट रही। वी विल अप्लाई द ऑइंटमेंट। हम उसे साफ करेंगे एंड वो ईजिली साफ हो जाएगा। एक बार बन जाएगी देन आप गो थ्रू करेंगे फिर से पूरी लाइन के ऊपर। ये आप इसलिए करते हैं जिससे आप इंश्योर करें कि हमारी लाइन पूरी सेम थिकनेस, सेम कंसिस्टेंसी की हो। कहीं पे भी वो ज़्यादा थिक, ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए। ये हमारी लाइन DD है। सो दैट इज़ हाउ यू मेक हॉरिजॉन्टल लाइन विद योर टैटू मशीन। अब मैंने एक लाइन आपको बना के दिखा दी है। आप अपनी शीट पे बाकी लाइंस को प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है पहली आपकी बहुत बेकार बने, लेकिन उससे थोड़ी बेटर होनी चाहिए, थोड़ी बेटर होनी। कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइन सही नहीं आ रही है, कुछ भी है, वी विल आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। अब हम यहाँ पे वर्टिकल लाइंस पे आ चुके हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पे आप हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इस केस में हम हमेशा बॉटम से लेके ऊपर की साइड जाएंगे। यहाँ पे आपने मेरा हाथ का एक मोशन देखा होगा कि मैं एक पेंडुलम मोशन में कर रहा था। अब वही पेंडुलम मोशन बस हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हमने सबसे पहले ऑइंटमेंट लगाया, इसको हल्का सा डिप किया। आप देख सकते हैं मैं एकदम से ही निडल को शीट में पेयर्स नहीं कर रहा हूँ, पहले हल्का हल्का पेयर्स करता हूँ टू चेक कि हाँ मेरी निडल सही डेप्थ तक जा रही है नहीं जा रही। अब मुझे लग रहा है कि मेरे थोड़ी सी लाइट अगर इंक आ रही है, इसका मतलब मैं और ज़्यादा पेयर्स कर सकता हूँ निडल को अंदर स्किन के। तो थोड़ा सा और डीप जाऊँगा। बॉटम से ऊपर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन केस मैंने
टॉप से स्टार्ट किया, मेरे इन दोनों हाथ की वजह से नीचे की लाइन मिट सकती है स्टेंसिल की, एंड फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको नीट और प्रॉपर तरीके से बनाना। स्पेशली जब आप एक बिगिनर टैटू आर्टिस्ट हो, आप बहुत रिलाई करते हो अपने स्टेंसिल के ऊपर, आप नहीं चाहते कि आपका स्टेंसिल कहीं से भी मिटे या कुछ भी हो, क्योंकि इन दैट केस आपको वो चीज़ को खुद ही फ्री हैंड ड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स वेरी हार्ड टू रीअप्लाई द स्टेंसिल ओवर द स्किन। सेम मेथड से स्लोली बहुत सी बारी आपका ऐसा होता है कि आप जब टैटू करने लगते हैं आप इन सारी बातों को भूल जाते हैं, आप बीच से स्टार्ट कर देते हैं या टॉप से स्टार्ट कर देते हैं। बिगनर टैटू आर्टिस्ट के साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक फेक स्किन पे जहाँ पे ये स्टेंसिल मिटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, स्टिल आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ ही बनाओ जिससे आपकी एक हैबिट बन जाए। वेन एवर यू कम टू द रियल स्किन, आपको रियल स्किन पे वो स्ट्रगल ना आए कि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हैं या आप एकदम से टॉप से स्टार्ट करने लगे, आपके दिमाग से निकल गया। तो हमेशा जो भी चीज़ हम अभी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ ही हमारी हैबिट बनेगी ओवर द टाइम, और फिर रियल स्किन पे हमको उतना ही कम से कम दिक्कत आएगी। अगर आप यहीं पर ही शॉर्टकट्स लेने लगे कि हमारा स्टेंसिल नहीं मिट रहा, मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ, देन वो आपको आगे दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आप रियल स्किन पे आके आपकी हैबिट नहीं बनेगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों हाथ का यूज कर रहा हूँ, दोनों फिंगर्स को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा है, जबकि हमें फेक स्किन पे इसकी जरूरत नहीं होती। स्टिल मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं रियल स्किन पे आऊँ तो मेरी आदत होनी चाहिए स्किन को स्ट्रेच करने की। अगर मेरी स्किन स्ट्रेच करने की आदत नहीं होगी और मैं एक ही हाथ से टैटू करने की आदत डाल दूंगा तो इंक ठीक से नहीं आती रियल स्किन पे बिना स्ट्रेच करे। तो इट्स बेटर कि आप ये हैबिट भी अभी से ही अपने अंदर डाल लो। मैं दोनों हाथ को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर टच करके रखता हूँ जिससे इस वाले हाथ में कम से कम वाइब्रेशन हो। ये किसी चीज से टच रहेगा तो ये कम वाइब्रेट करेगा। अभी भी हमारी मशीन की वोल्टेज वही सेम है, 8.5 वोल्ट पे है। हम डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की सरफेस पे टैटू कर रहे हैं, स्किन का एरिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा फैटी है, तो इस एरिया में हम अपनी जो वोल्टेज है वो कितनी बार बढ़ा देते हैं, और अगर बहुत थिन स्किन होती है तो हम वोल्टेज कम कर देते हैं जिससे कि कम चांसेस हो हमारी निडल के पियर्स करने के या कट बनाने के, क्योंकि थिक स्किन पे इजीली कलर नहीं आता और थिन स्किन पे बहुत जल्दी कलर आ जाता है। अगर बहुत थोड़े थोड़े आपके ऐसे आसपास इनके स्प्लैशेस आते हैं जब आप टैटू करते हो तो दैट इज नॉट अ बिग डील, आपको इसे करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इन केस वो बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो इसका मतलब ये है या तो आपने ठीक से अपनी निडल सही लेंथ में बाहर नहीं निकाल रखी या आप सही डेप्थ तक नहीं जा रहे हो अपनी निडल के साथ। तो आपको दोनों चीजों को देखना है कि आप सही डेप्थ पे भी जाओ और जितनी निडल बाहर निकली है वो आपकी सही हो। अगर ये ज़्यादा या कम होगी तो ऐसे बाहर स्प्लैशेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इससे आपका टैटू खराब नहीं होगा। आपने बस अपनी निडल को एक बार टिश्यू पेपर से उसे क्लीन करना है। एक बार क्लीन करने के बाद अब दोबारा से उस पर हल्की सी इंक लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ओवर इंक डाल देंगे अपनी कार्ट्रिज के अंदर तो वो स्प्लैटर भी करेगी, वो बहुत जल्दी बाहर निकल के आएगी एंड आपको दिखेगा ही नहीं कि आप किस तरीके की लाइन क्रिएट कर रहे हैं। निडल टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको लगे कि आपका निडल टूट गया या खराब हो गया। जब टैटू बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा होता है, एक ही निडल आप यूज कर रहे होते हैं, तो फिर भी ये चांसेस होते हैं कि आपकी निडल थोड़ी सी ब्लंट हो गई हो, उतनी सही लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही, बट टूटने के चांसेस नेक्स्ट टू जीरो। कभी ऐसे आपकी निडल टूटती नहीं है। अब आप देख रहे होगे मेरे जो मशीन का मोशन है वो एक पेंडुलम की तरह चल रहा है, ऐसे जाता हूँ फिर ऐसे आता हूँ, फिर ऐसे जाता हूँ फिर ऐसे आता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो निडल की डेप्थ है वो जिस साइड से मैं बाहर निकाल रहा हूँ वहाँ पे एक टेपर क्रिएट करे। अगर वो टेपर क्रिएट नहीं करती और वो बस एक एब्रप्टली रुक जाती है तो वहाँ पे वो एक डॉट बना देगी। हम जितना टेपर क्रिएट करेंगे तो हम दोबारा उसके ऊपर जा सकते हैं, जितनी पतली लाइन क्रिएट करेंगे हम दोबारा उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने सेम कंसिस्टेंसी पे लाइन खींची और फिर दोबारा हम उसके ऊपर गए तो वहाँ पे एक डॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो जैसे सबका पेंसिल पकड़ने का तरीका डिफरेंट होता है उसी तरीके से सबका मशीन पकड़ने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। या आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से करें। मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इससे जो मेरे हाथ का मोशन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मूवेबल रहता है मेरा हाथ। ऐसा नहीं होता कि मेरे को कहीं दिक्कत आ रही है हाथ को ज़्यादा मूव, अगर मैं इसको ज़्यादा उंगलियों के साथ पकड़ूंगा तो मेरा हाथ का मोशन कम हो जाएगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ 2 फिंगर्स और एक थंब के साथ करूँ एंड हाथ उतना ज़्यादा मूव कर पा रहा है, हाथ को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी ओवर टाइम आपका जितना आप टैटू करते जाओगे उतना आपका हाथ ज़्यादा यूज टू हो जाएगा एंड उतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये जो मैं अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर को हमेशा जो भी सब्जेक्ट है उसकी बॉडी पे या स्किन पे लगा के रखता हूँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि हाथ इधर उधर वाइब्रेट नहीं करता, एक जगह स्टेबल रहता है एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देता हूँ स्किन पे इस फिंगर से, जिससे हाथ कम से कम मूव करे साइड बाय साइड। जिस तरीके से मैं मूव करना चाहता हूँ वहीं करे।
अगर मैं ये ना दूँ और मैं हवा में ही रखूँ तो हाथ का ऐसे के साथ साथ ऐसे मूव होना भी बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज गिविंग मी दैट सपोर्ट। तो जितना सपोर्ट मैं ले सकता हूँ टैटू करते वक्त आसपास की अपनी मशीन से, स्किन से एंड फिंगर से, वो मैं लेता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सब कहते हैं जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा यूज टू हो जाओगे अपनी मशीन से एंड अपनी निडल से, इन सब चीज़ों से, उतनी ज़्यादा आपकी लाइंस कंसिस्टेंट होगी, कम गलतियाँ होंगी। ऑन द अदर हैंड आपको समझना भी पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप उस चीज़ को समझो ही ना कि आपको उसमें चेंजेस क्या करने हैं, अगर आप उस चीज़ को, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपकी गलती किस साइड हो रही है, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे कि आपने क्या करना है अपने चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइंस को, अपने टैटूज को इम्प्रूव करने के लिए। सब डिपेंड करता है, हर आर्टिस्ट अपने तरीके से, हर एरिया में, हर कंट्री में देयर आर चांसेस कि सब अपनी डिफरेंट ब्रांड ऑफ निडल्स यूज़ करते हो। आप जब निडल यूज़ कर रहे हो, अगर आपको ईजी लग रहा है उससे टैटू करना, कोई कोई ब्रांड की हमारा होता है कि हमारी लाइंस बहुत अच्छी बनती है बट शेडिंग अच्छी नहीं होती। बट कुछ कुछ निडल्स ऐसी होती है जिनसे शेडिंग तो बहुत अच्छी होती है बट लाइंस अच्छी नहीं बनती। ओवर द टाइम आप जैसे जैसे यूज़ करते रहते हो, आपके यूजेज के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो अपना ब्रांड। हर ब्रांड के कुछ ना कुछ प्रोज या कॉन्स होंगे, तो ब्रांड मैटर नहीं करता, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड को चूज कर सकते हो। मेरी प्रेफरेंस चीप निडल्स में हमेशा थंडर एंड एक्सपेंसिव निडल्स में हमेशा क्वाड्रो। लाइंस क्रिस्प होने का मतलब है कि उसमें कम से कम जिटर, कंसिस्टेंसी हमेशा बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा कहीं तो थिक है कहीं थिन है। ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन रेडी। बाकी 3 लाइनों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो।